अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हाफिज़ मुसअब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राना एवरी बर्ड्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी जावा फिंच, लव बर्ड्स, कॉकटेल जो से बर्ड्स हैं उन्हें हम कौन सा ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करवाएं कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड दें, सीज़न के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लच दें और अच्छी परफॉर्म दे सकें, और वो सीज़न के अंदर ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चिक्स की रेशो दे सकें। देखें, ऐसा नहीं है कि आप अपने लव बर्ड्स को या जावा फिंच को पूरा साल सिंपल दाना मिक्स जो सीड मिक्स होता है वो इस्तेमाल करवाते रहें और आपको अच्छी ब्रीड आ जाए, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। अगर आप अपने बर्ड्स को खाली सीड मिक्स दे रहे हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको वो जो चिक्स दे रहा है वो ज़्यादा हो, उसकी मिकदार ज़्यादा हो, उसकी रेशो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी सर्वाइवल रेशो ज़्यादा हो और जो आपके एग्स हैं वो फर्टाइल हों। देखें, अगर आपने पूरा साल अपने बर्ड्स को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, सॉफ्ट फूड है, फूड ऐसी चीज़ें नहीं दी तो आपका बर्ड चाहे जो सा मर्जी है, जावा फिंच है, लव बर्ड्स है, कॉकटेल है, बजरीज है, वो आपको कभी भी अच्छी ब्रीड नहीं दे सकता। तो इसके लिए ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल होता है। हम उन्हें ब्रीडिंग सीजन से पहले काफ़ी चीज़ों का कोर्स करवाते हैं, उन्हें कैल्शियम देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी खुराक देते हैं ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, बर्ड्स एक्टिव रहे और बर्ड्स की जो सर्वाइवल रेशो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अगर आप ये चीज़ें देते रहेंगे, ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करवाते रहेंगे, तो आपका बर्ड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड भी देता रहेगा और हेल्दी भी रहेगा और एक्टिव भी रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ब्रीडिंग फार्मूला में सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है हमारे पास वो है जी सॉफ्ट फूड और एग फूड। इसका बहुत ही अहम किरदार है बर्ड से अच्छी ब्रीड लेने के लिए, बर्ड से मैक्सिमम चिक्स की रेशो लेने के लिए। अब सॉफ्ट फूड और एग फूड के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, सबसे पहले आप ये जान लें। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले सब्जियां हैं। सब्जियों में आपने गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, घिया और पुदीना इनका इस्तेमाल करवाना है ड्यू टू ब्रीडिंग सीजन। और इसके साथ साथ एग और ब्रेड का लाजमी इस्तेमाल करवाना है। और इसके अलावा हफ्ते में 3 दिन आपने कोशिश करें कि दालों का भी इस्तेमाल करवा दें। दालों के अंदर आपके पास सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, काले चने, जौ की दाल और इसके साथ साथ मूंग की दाल, ये दालें हैं। इनको आपने रात को भिगो देना है, सुबह अच्छी तरह इन्हें साफ़ कर खुश करके अपने बर्ड्स को, जो बड़े बर्ड्स हैं उन्हें ऐसे ही दे देना है और जो छोटे हैं, लव बर्ड्स हैं या जावा फिंच है, इन्हें चॉप करके दे देना है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे पास ब्रीडिंग फार्मूला में चीज़ आती है वो है जी कैटल फिश बोन। ये भी बहुत ही बर्ड्स के लिए मुफीद है, इसका भी आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है। वैसे तो आप पूरे साल अपने बर्ड्स के केज में लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि बर्ड्स की जो कैल्शियम की कमी है उसे दूर करता है। आपने केज के नीचे नहीं रखना, केज की ज़मीन पर नहीं रखना, केज के साइड पर किसी भी तार से आपने इसे लटका देना और बर्ड्स को जब ज़रूरत पड़ेगी इसे काटता रहेगा, इसे चबाता रहेगा। अभी आप ये देखें, मेरे पीछे लगा हुआ है जी कैटल फिश बोन। ये मैंने इस तरह टांगा हुआ है वो तार के साथ, और जब भी बर्ड्स को उसका दिल करता है तो बर्ड्स खुद ब खुद ये खा लेता है। इसका भी आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है। इसके बाद तीसरे नंबर की चीज़ की बात करें तो वो है जी ग्रिट। ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब देखें, बर्ड्स इंसानों की तरह है तो नहीं कि वो खाना खाए, और हम तो चलते फिरते हैं, खुद खाना अपना हजम करते हैं। बर्ड्स को हम थोड़ी सी फ्लाई देते हैं, थोड़ा छोटा सा केज होता है। बाहर के जो परिंदे होते हैं उन्हें तो फिर बड़ी फ्लाई मिली होती है, वो खाते पीते हैं तो हजम हो जाता है। अब ये बर्ड्स को आप दालें दे रहे हैं, बर्ड्स को एक फूड दे रहे हैं, बर्ड्स को दाना दे रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। देखें, बर्ड्स जब ये खाएगा तो अक्सर क्या होता है कि बर्ड्स को हजम नहीं होता खाना और वो ड्रॉपिंग करना शुरू हो जाता है, लूज मोशन करना शुरू हो जाता है। तो उसके हाजमे के लिए आपने ग्रिट का इस्तेमाल करवाना है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ग्रिट है। ये छोटे छोटे आप कह सकते हैं रोड़े होते हैं, और जब बर्ड्स इसे चुबाता है तो इसके पेट में अब जाते हैं तो बर्ड्स का हाजमा कर देता है। बर्ड्स को जो गलत चीज़ बर्ड्स अक्सर खा लेता है, यानी कि सॉफ्ट फूड के अंदर या कोई चीज़ आ गई तो कुछ भी खाने से जो उसका हाजमा रुके या उसका हाजमा ख़राब हो तो उसे बेहतरीन कर देता है। इसका आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है बर्ड्स के हाजमे के लिए। इसके बाद चौथे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो है जी झींगा, खुश्क झींगा। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये बर्ड्स के जो अनफर्टेलिटी होती है, जो बर्ड्स जब ब्रीडिंग सीजन में आकर ऐसे एग्स ले करता है जिसमें अनफर्टेलिटी आती है, या आपके पास ऐसे पेयर हैं जो फर्टाइल एग्स कम करते हैं और अनफर्टेलिटी उनमें बहुत ज़्यादा है, या फिर बर्ड्स हीट में नहीं आता। अक्सर होता है क्या है कि आपने एक पेयर बाउंड कर दिया, मेल फीमेल को क्रॉस नहीं कर रहा, यानी कि दोनों हीट पर नहीं आ रहे, तो आपको पता है सीजन ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए आपने खुश झींगा का इस्तेमाल करवाना है। उससे क्या होगा, ये बर्ड्स को हीट पर लेके आएगा, और बर्ड्स में अगर बर्ड्स हीट में आ जाता है, वो एग्स ले करता है तो उनमें अनफर्टेलिटी का इशू आता है, तो ये अनफर्टेलिटी को प्रॉपर तरीके से ख़त्म करेगा। इसके बाद 5th नंबर पर जो हमारे पास चीज़ आती है वो आते हैं जी एगशेल्स, अंडों के छिलके।
अब ये बर्ड्स के ब्रीडिंग सीजन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अक्सर होता क्या है कि बर्ड्स के अंदर मैग्नीशियम, सल्फर और अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम एगशेल्स का इस्तेमाल करवाते हैं। आप जो भी घर में अंडे खाते हैं उसके छिलके जमा कर लें, किसी भी बर्गर वाली शॉप से ज़्यादा सारे एक बार छिलके लें, उनके तो ज़ाया ही होने होते हैं। तो घर में लाकर आपने उन्हें पानी में 3 से 4 बार धो लेना है, उसके बाद धूप में अच्छी तरह सुखाकर इन्हें अच्छी तरह चॉपर के अंदर अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। फिर आपने पाउडर टाइप अगर दे सकते हैं तो वो दे दें, वरना इसके छोटे छोटे छिलके अपने बर्ड्स को डाल दें, उससे बर्ड्स आपका एक्टिव भी हो जाएगा, बर्ड्स की एक्टिविटी भी गेन हो जाएगी और बर्ड्स इसे खा भी लेगा। लेकिन इसके बाद आखिरी ब्रीडिंग फार्मूला वो ये है कि आपने अपने बर्ड्स के लिए रॉक साल्ट या पिंक साल्ट ले आना है। वो लाल नमक जो होता है, आपने देखा होगा बकरे के चारे में डला होता है, भैंस के चारे में डला होता है, वो भी हाजमे के लिए होता है, बर्ड्स इसे खाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि बर्ड्स के अंदर इशू आता है, खासतौर पर लव बर्ड के अंदर उसकी चोंच होती है ज़्यादा लंबी हो जाती है। जब इसे बर्ड्स चाटता रहेगा तो उसकी जो चोंच होगी असली हालत में बरकरार रहेगी और उसका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। इसके साथ साथ आपने अपने बर्ड्स को कैल्शियम ब्लॉक भी लाजमी देना है। मार्केट वाला नहीं आपने लाना हो जो 50, 60, 70 रुपए का मिलता है, वो तो बिल्कुल बेकार है, उससे आपका बर्ड उल्टा बीमारी होगा। कोशिश करें खुद घर में तैयार करें, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी जी हमारे पास ब्रीडिंग फार्मूले। अगर आप इसका इस्तेमाल करवाते हैं अपने बर्ड्स को तो इंशाल्लाह आपके पास 100% रिजल्ट्स आएंगे ब्रीडिंग के अंदर, और आपका जो एक एक बर्ड्स है वो 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से देगा। और उन्हें आपके जो एग्स हैं उनमें जो फर्टिलिटी के इशू आते हैं, डेड इन शेल के इशू आते हैं, वो भी कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, यही था हमारा टॉपिक। क्योंकि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है तो अक्सर भाई भी पूछ रहे थे कि हमें ब्रीडिंग फार्मूला दे दें, तो लें जी ये था ब्रीडिंग फार्मूला। कोशिश करें इनके ऊपर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ब्रीड अपने बर्ड से लें। खुश रहें, आबाद रहें। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।